छत्तीसगढ़ के दुर्ग नगर निगम में टैक्स वसूली को लेकर मामला गरमाया। राजस्व निरीक्षकों के दस्ते से परेशान पीड़ित पत्रकार ने लगाई गुहार। रात के समय वार्डों में टैक्स वसूली को लेकर परेशान पत्रकार ने उठाई आवाज। वहीं अधिकारी ने वसूली का टारगेट पूरा करने के लिए किसी भी समय जाना उपयुक्त बताया। दुर्ग नगर में अभी टैक्स वसूली को लेकर एक मामला सामने आया, जिसमें बकायदा निगम के सहायक राजस्व अधिकारी पर मनोरोगी बताते हुए अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए स्थानीय पत्रकार ने अपनी आवाज बुलंद की है। आपको बता दें कि दुर्ग नगर निगम में सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा की नई शहरी सरकार के शपथ ग्रहण से पहले ही दुर्ग नगर निगम के सहायक राजस्व अधिकारी भूपेंद्र गोयर पर जबरन परेशान करने का आरोप लगाते हुए शहर के पत्रकार ज्वाला अग्रवाल ने अपनी पीड़ा मीडिया के सामने रखा है, जिसमें उन्होंने शहर के कई वार्डों में राजस्व निरीक्षकों का दस्ता देर रात पहुंचने की बात कही। साथ ही बताया कि इस तरह से रात में इस दस्ते के द्वारा जमीन का नापजोख और टैक्स वसूली की कार्रवाई पर लोगों से पूछताछ करने से वार्ड के लोग अचंभित होना बताया। आपको बता दें कि पीड़ित पत्रकार ने तो ये भी कहा कि सरकारी नियम ये कहता है कि शाम को 5:30 बजे के बाद किसी भी सरकारी कार्यवाही को लेकर अधिकारी कर्मचारी इस तरीके के नापजोख नहीं कर सकते हैं, लेकिन दुर्ग नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा इस तरह से अलग ही कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान पीड़ित ने ये भी कहा कि मैंने सिर्फ निर्वाचन से मिले आदेश कॉपी के आधार पर खबर बनाया था, जिसके व्यक्तिगत लेते निगम अधिकारी द्वेष पूर्वक कार्रवाई कर वार्ड में अपना भय दिखा रहे हैं। साथ ही उन्होंने निगम सहायक राजस्व अधिकारी को मनोरोगी बताते हुए इस पद पर कार्य करना आश्चर्य बताया। वहीं जब इन सभी बातों को लेकर सहायक राजस्व अधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने कोई द्वेष से कार्य नहीं किया जाना बताया। साथ उन्होंने कहा कि अगर खबर मेरे नाम से बनी हो तो फोटो सिर्फ मेरी न लेकर मेरे परिवार के साथ वाली फोटो का उपयोग करना बताया। और रही मनोरोगी वाली बात तो मैंने लिखित में खुद जवाब दे दिया है। देखिए क्या कहा पीड़ित पत्रकार और सहायक राजस्व निरीक्षक ने। पेशे से मैं पत्रकार हूँ। अभी लगातार कुछ दिनों से मैं समाचार छाप रहा था जो निर्वाचन से मामला था कलेक्ट्रेट के, है ना। जिला प्रशासन ही अभी प्रशासक के तौर पर काम कर रही है, तो कुछ लोगों को निलंबित किया गया था जिसका विरोध हो रहा था। और 2 दिनों से लगातार मेरे घर में लोग आ रहे हैं, 5-7 लोग 8 लोग, और मेरे नहीं रहने पर भी बच्चे लोग हैं, इनको हो रहे देख लेंगे, आएंगे तोड़ेंगे टीम लेके। कल भी बहुत सारे लोग आए और बोले इस घर को देख लो, इसको तोड़ना है। जेसीबी निगम की बहुत सारे प्रशासन आए, है ना। उन्होंने बोला कि कमिश्नर दुर्ग के आदेश पे आ रहे हैं, है ना, तेरे को भी खबर बनाना है। मुकेश चंद्राकर का हस्तरेख है, तू भी अब दुर्ग का मुकेश चंद्राकर बन जाएगा। ये कौन बोला है? ये वहाँ पे जो टीम के लोग आए थे वो उन्होंने बोला। तो अधिकारी के रूप में कौन आया था? राजस्व निरीक्षक आया था, क्या नाम था? वो भूपेंद्र गोयल, जो अभी उन्होंने मनोरोगी का अपना सर्टिफिकेट दिया था, जिसकी खबर मैंने छापा था कलेक्टर दुर्ग के ऊपर, है ना। निर्वाचन के दौरान उन्होंने बोला कि मैं स्वास्थ्य से मनोरोगी हूँ, है ना, मेरा इलाज चल रहा है, उसने बोला ये। पत्रकार के नाते क्या आप जानते हैं कि अगर कोई मनोरोगी होता है तो क्या इस तरह का पद संभाल सकता है? अब ये प्रशासन को देखना चाहिए कि ऐसे लोगों को नौकरी में रखते हैं, और ऐसे लोग अगर किसी जगह में जाते हैं, गोपनीय दस्तावेज है और ये है, इसमें कुछ भी कर सकते हैं लोग, किसी को भी हमला कर सकते हैं, किसी की जान ले सकते हैं, है ना। वो वीडियो में इस बार साफ दिखाई दे रहा है किस तरीके से कर्मचारियों को चमका रहा है और ये कर रहा है ना। और निगम के कर्मचारी के साथ साथ बाहरी लोगों को भी लेके आया था उसमें। इसकी शिकायत आपने कहीं की थी? अभी शिकायत करने के लिए वीडियो क्लिपिंग वगैरह सब चीज निकाल रहे हैं, कुछ जगह भेजा हूँ मैंने, है ना। मामले को लेकर अभी मुख्य निर्वाचन आयोग और गृह मंत्री अमित शाह को इसकी कॉपी भेजी गई है। निगम द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उसकी समय सारणी देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह देखते हैं? निगम प्रशासन ये बदला लेने की नीयत से कर रहा है और स्वतंत्र आवाज को दबाना चाहता है। उनके लोगों के कहने के हिसाब से कि आप हमारे खिलाफ समाचार ना लिखो। मैंने जिला प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ समाचार लिखा है, न कि कोई निगम प्रशासन, व्यक्तिगत कहीं कुछ नहीं है। अपना परिचय। ज्वाला प्रसाद अग्रवाल। ये मामला तो बिल्कुल गलत है। कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं था, सब निगम कर्मचारी है और हमको टारगेट मिला है वसूली का राज्य शासन की ओर से, तो हम टारगेट को अचीव करने के लिए घर घर जाके डोर टू डोर जाकर के वसूली अभियान चला रहे हैं। इसमें कोई समय की बाध्यता रहती है? नहीं, समय की बाध्यता नहीं रहती। कई करदाता क्या होता है अपने हिसाब से, जो जिनको ड्यूटी जाते हैं वो रात के हमको फोन, हमारे एआरआई को फोन लगाते हैं और फोन लगा करके खुद घर बुला के, कल ही की बात है, रात के 9:30 बजे के आसपास एक करदाता ने फोन लगा के हमें बुलाया था अपने घर और टैक्स दिया। और चूंकि फरवरी मार्च का महीना है, एंडिंग महीना माना जाता है इसे, तो
जो अभी वसूली जोर शोर पकड़ी हुई है। तो इसको लेकर अपन समय किसी भी समय पे जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने तो अपने एआरआई को निर्देशित किया है कि आप हमेशा अपना फोन ऑन रखेंगे। पहला चीज कि कोई भी कर रहा था कभी भी कर सकता है, पेमेंट कर सकता है, तो उसके लिए हमने बार कोड जो क्यूआर कोड से जो यूपीआई से माध्यम से पेमेंट होता है उससे, और चाहे तो पोर्टल के माध्यम से भी हम पेमेंट करवा सकते हैं और चेक के माध्यम से पेमेंट करते हैं। हमने सभी प्रकार का ये प्रचार प्रसार, और हमारे जो निगम की कचरा गाड़ी चलती है उसमें भी हमने प्रचार प्रसार ऐसा कर रखा है। कल आपके निगम के लोग के साथ आप घर पर नापने गए थे, नाप जोख करने गए थे, ऐसे कुछ बात सामने आई? हाँ, इसमें ये बात सत्य है कि नाप जोख करने गए थे, क्योंकि क्या कहते कुछ घर के ऑनर नहीं थे वहाँ पर, तो क्योंकि बिना ऑनर के तो नाप जोख हो नहीं पाता, तो हमने वार्ड नंबर 8 के कुछ जो व्यावसायिक दुकान है उसका नाप जोख किया रात के टाइम में, करीबन शाम का 6:30 या 7 बजे का समय था, और उस समय उस दुकानदार मालिक के मौजूदगी में हमने नाप जोख किया, और जहाँ पे टैक्स कम लगा था उसको टैक्स को हमने बढ़ाया। आपके ऊपर आरोप लगाया गया है कि आपके ऊपर आरोप लगाया गया है कि आप शासकीय सेवा दे रहे हैं और स्वास्थ्य से आप मनोरोग हैं, मनोरोग से पीड़ित हैं। एक्चुअल में क्या है, कुछ समय पहले मेरा तबीयत खराब हुआ था, तो डॉक्टर प्रमोद गुप्ता जी जो मनोरोग विशेषज्ञ है उसके पास मेरा इलाज चल रहा है। मनोरोग कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पागल हूँ या ऐसा नहीं है, इसमें मेरे को रात को नींद नहीं आती है, तो उन्होंने नींद की दवाई दी है और इसका इलाज मनोरोगी विशेषज्ञ ही करते हैं, इसलिए उसे मनोरोगी कहा जाता है। जिस तरह से खबर बनाने को लेकर उसकी बात सामने आ रही है, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे? खबर बनाने की बात सामने आ रही है तो इसमें मैंने ज्वाला प्रसाद अग्रवाल जी है जो उनको बोला था कि जैसे कि आप खबर बना रहे हैं तो उसमें आप मेरा फोटो लगाइए, ना कि मेरी वाइफ का। मतलब ये व्यक्तिगत हो जाता है ना, अगर वाइफ का फोटो या परिवार वाले किसी अन्य सदस्य का फोटो लगा रहे हैं, तो मैंने उसे इस बात के लिए बोला है, फोन में भी बोला इस बात को मैंने उनको। जिस तरह वो अपनी बातें रखते हैं, शिकायत करेंगे, तो आप क्या करना चाहेंगे? एक बार फिर से बोलेंगे कि क्या बीच बीच में ना नहीं, ये शिकायत बिल्कुल निराधार है, गलत है, क्योंकि हम उस एरिया के सभी घर में आप जाके पूछ सकते हैं। हमने सभी घरों पर जा करके हमने बात की, बात रखी, उनका टैक्स जमा हुआ कि नहीं हुआ ये पूछा, और मान लो किसी का हमको लगा कि गलत टैक्स जमा हुआ है तो हमने उनका रीअसेसमेंट करके जो अंतरराशि होता है वो हमने लिया है, और कल ही हमने लिया है, कई जगह वार्ड नंबर 8 का लिया है। जैसे मैंने अभी एक मैसेज पढ़ा था कि कांग्रेसी वार्ड का ले रहे हैं, या तो ऐसा कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि निगम प्रशासन सबके लिए काम करता है। हम बोरसी में भी उतना ही टैक्स ले रहे हैं, उर्ला में भी हम उसी प्रकार का टैक्स ले रहे हैं, हम तकियाबार में भी टैक्स देने गए थे। ऐसा ये निराधार है, ये गलत आरोप है जिस बिल्कुल। तरह से आपके ऊपर आरोप लगाया है, उसकी शिकायत अगर वो ऐसे कुछ शिकायत करते हैं तो उसकी जांच होगी, अगर जांच में अगर मैं गलत पाऊंगा तो उसमें कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि मैं तो अपना निगम का नियमानुसार काम कर रहा हूँ, और ये एक्ट मैं निगम एक्ट के तहत धारा 173, 174 मैंने दे चुका है लोगों को, है ना। अगर उसके बावजूद अगर टैक्स नहीं देते हैं तो धारा 175 के तहत कुर्की करेंगे। मतलब ये नियम है, शासन ने हमको नियम अधिकार दिए है और इस तहत हम टैक्स वसूली कर रहे हैं। मैं भूपेंद्र गोयल, सहायक राजस्व अधिकारी। आपको बता दें कि ये सारा मामला नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सामने आया था, जिसमें दुर्ग पुलिस अधीक्षक ने अपना मतदान नहीं कर पाया था, जिसमें जवाबदेही के रूप में निगम के सहायक राजस्व अधिकारी को नोटिस जारी किया गया था।